नमस्कार। चंद्रकांत भट्ट। एक इंसान मेरे ही उम्र का आज के बीच में हॉट सीट पर बैठकर आज भी काम करता है। उस दौर था, मैंने किसी का लिखा हुआ आर्टिकल जब पढ़ा, मैंने सोचा वो इंसान अमिताभ बच्चन राजीव गांधी का खास मित्र था, कौटुंबिक संबंध था। वो अमिताभ बच्चन की मैं बात करता हूँ। तो लिखने वाले ने लिखा है कि अमिताभ बच्चन को लेकर मेरे मन में कभी भ्रम नहीं रहा। उनका व्यक्तित्व हमेशा आत्मकेंद्रित लगा, लेकिन जो बातें परत दर परत सामने आती गई, उन्होंने सम्मान की बची खुशी जमीन भी खिसका दी। लिखने वाले ने क्या लिखा वो आपको समझ नहीं, मेरा ज्ञान नहीं है। यह उस रवैये की दास्तान है जो ज़रूरत तक रिश्ते निभाता है और सफलता मिलते ही उन्हें अतीत की अलमारी में बंद कर देता है। आज 99.9 लोग जो मेरे जीवन में मिले, 0.1 तो आज भी जिंदा है। काम जब मैं फोन करता हूँ उनको लिए, समाज के लिए, तब उनको लगता है कि ये हमारा दिमाग खाता है। छोड़िए, अपना स्वार्थ से निकल जाने के बाद ये लोग भूल जाते हैं। चलो बात करते हैं महमूद। आज के चमकते सुपरस्टार बनने से पहले एक समय था जब अमिताभ बच्चन इंडस्ट्री में लगातार फ्लॉप दे रहे थे। काम लगभग बंद था, जेब हल्की थी, पहचान शून्य। उस दौर में एक आदमी था, महमूद। सोचिए, कॉमेडी का बादशाह, दिल का और भी बड़ा। महमूद ने सिर्फ अमिताभ को अपने घर में जगह दी, खाने में हिस्सा दिया, बल्कि अपने परिवार की तरह रखा। जब पूरा बॉलीवुड दरवाजे बंद कर चुका था, महमूद ने बॉम्बे टू गोवा में हीरो बना दिया और वहीं से किस्मत पलटी। फिर आई जंजीर और अमिताभ बच्चन रातों रात महानायक बन गए। लेकिन जिस महमूद ने कंधा दिया, उसी महमूद की बीमारी में एक झलक तक नसीब नहीं हुई। महमूद ने मरते मरते बस इतना कहा, असली पिता असली होता है, नकली पिता नकली ही रहता है। यह संवाद किसी फिल्म का नहीं था, यह दिल से निकली टीस थी। वो महमूद का शब्द था। आइए दूसरे किरदार, कादर खान, जिनके लिखे डायलॉग्स पर तालियां बजी, जिनके शब्दों में ने अमिताभ को अमर किया। लेकिन संसद बनने के बाद अमिताभ बदल गए, नाम बदल गया, लहजा बदल गया और रिश्तों का तापमान शून्य हो गया। मैं अमित कहता था, मुझसे सरजी करवाना चाहते थे। यही से दो पटरिया पर गाड़ी चल पड़ी। एक तरफ सरजी, दूसरी तरफ कादर जी। फिल्म दोनों कभी एक ही फिल्म में नहीं मिले। ये दूसरा किरदार कादर खान था। अब तीसरा किरदार अमर सिंह। जब ABCL डूब रही थी, जब कर्ज सिर पर था, जब पूरा बॉलीवुड दूर खड़ा था, तब अमर सिंह साथ थे। घर में कमरा, साथ में छाया और हर मंच पर समर्थन। लेकिन समय बदला, जरूरत खत्म हो गई और रिश्ते भी। अमर सिंह ने जाते जाते माफ़ी मांगी, लेकिन सवाल जिंदा रह गया, क्या मदद सिर्फ लेने तक की ही पवित्र होती है? अब आया चौथा किरदार, गांधी परिवार। विरासत से दूरी तक। नेहरू से शुरू हुआ रिश्ता, इंदिरा की दोस्ती, राजीव संजय की यारी, सब कुछ था। लेकिन 1991 के बाद सब कुछ अतीत हो गया। शादी में आखिरी मुलाकात, फिर कभी साथ नहीं देखे। भाई, दोस्त और सहकर्मी सब पीछे छूटे। अमिताभ बच्चन भाई होकर भी अलग, धर्मेंद्र शोले देने के बाद भी दूरी,
शत्रुघ्न सिंह, परवीन भाभी, प्रकाश मेहरा, हर किसी के पास अपनी शिकायत। इत्तेफाक इतना भी नहीं होता। देवानंद, अब और एक किरदार आता है, सम्मान की प्रतीक्षा। अब बात उस घटना की जिसने सारी कहानी को मुकम्मल कर दिया। 84 साल के देवानंद सदाबहार अभिनेता, उनकी एक मुस्कान पीढ़ियाँ जिया करती थी। उनकी किताब का लॉन्च था। वादा किया कि अमिताभ आएंगे, अंबानी आएंगे, शाम यादगार होगी। लेकिन हुआ क्या? अमिताभ कुछ मिनट रुके, किताब उठाए बिना चले गए। यही तो दुनिया है। आपने नहीं देखी, मैंने तो देखी है। मैं खुद जन्मा भी अकेला, आज भी अकेला और मरूंगा भी अकेला। मेरी आजू बाजू जो मैंने बसाया वो मेरा नहीं था, मेरा कुछ नहीं था, मेरा कुछ नहीं है, मेरा कुछ नहीं होगा, वो मैं जानता हूँ। और वही शब्द मैं आपको कहता कि आपके अलावा आपकी परछाई भी आपकी नहीं है। ये जीवन में याद रखना। को जियो तो अपने लिए जियो और मरो तो भी अपने लिए मरो। दुनिया आपकी नहीं है, दुनिया कभी आपकी होगी नहीं। और जो लोग आपके साथ थे, जिसको आपने मदद की, वो लोग आपके साथ क्यों आए थे, वो आपको समझना है। अगर आप में ज्ञान है, बुद्धि है, समझ है तो। और मैं बात करता हूँ। और बाद में देवानंद को जलसा के बाहर इजाज़त का इंतज़ार करना पड़ा। वो देवानंद जिन्हें कभी किसी दरवाजे पर रुकना नहीं पड़ा था। आपको उससे निष्कर्ष क्या करना है, पैगाम क्या है? ये पैगाम मैंने तो, और लिखने वाले ने जो लिखा वो समझने की कोशिश आपको करनी है कि ये जो पूरा आर्टिकल्स, वो न तो इंसान की बुराई करने के लिए है। आज वही अटल बिहारी वाजपेयी कहाँ गए? कौन पढ़ता है? वो एक वक्त था। आज वो अडवाणी कहाँ है? वो एक वक्त था, आज कोई याद नहीं करता है। मैंने कितने सारे लोग देखे, नज़दीक से देखे। मैं अपना कर्म, वचन, धर्म निभाता हूँ, लेकिन मैं जानता हूँ कि सामने वाला कर्म निभाए या न निभाए, मुझे मेरा कर्म निभाना है। मुझे अच्छा कहे, बुरा कहे, मुझे कोई परवाह नहीं है, क्योंकि मैं बालार्क हूँ। मेरा ईश्वर दत्त दिया हुआ जन्म मेरे लिए नहीं है, वो ईश्वर का दिया है। और किसके लिए है वो मैं नहीं जानता हूँ, आप जानते हो। तो जो ये वीडियो न नफरत है, न ईर्ष्या है, न बुराई है, न, लेकिन यह सवाल है, क्या सफलता के बाद कृतज्ञता की भी भरी लग्जरी बस जाती है? का महानता सिर्फ स्क्रीन तक सीमित होती है? और क्या जो लोग उसे ऊपर लाते हैं, उन्हें नीचे देखकर चुप रह जाना वाकई बड़प्पन कहलाता है? सोचिए, क्योंकि इतिहास तालियों से नहीं, व्यवहार से याद रखा जाता है। अगर उन्हें पता होता कि भीतर जाने के लिए अनुमति चाहिए, तो शायद उनका दिल टूट जाता। अच्छा हुआ यह सच्चाई उनके जीवन में सामने नहीं आई। तो ये जो जिसने भी लिखा, उसने जो सार्वजनिक इंटरव्यू, घटनाओं, व्यक्तिगत अनुभवों, वो देखा, समझा, और उसने लिखा कि भाई ये कोई व्यक्ति का अपमान करने के नहीं है, लेकिन सार्वजनिक जीवन से जुड़े व्यवहारों पर विमर्श करने के लिए, समझने के लिए, उनसे कुछ ज्ञान लेने के लिए ये
आर्टिकल्स उसने लिखा था और मैंने भी यही सोचा कि आप भी सीखिए, जानिए लोग कैसे होते हैं। आपके पास जब कुछ नहीं होता है तो आपके पास कौन खड़ा है? वो भगवान है। और आपके पास सब कुछ होता है और जो आते हैं, आप जब आसमान पर हैं तो आपकी प्रशस्ति करते हैं, वो भगवान नहीं है, वो आपके दोस्त नहीं है। वो समझो, आपका कुटुंब, आपके सभ्य कुटुंब के सभ्य, मित्र, समाज ये स्वार्थी है, ये समझ लो। फिर भी इग्नोर कर दो, भूल जाओ उनसे। आपको क्या करना है? आपको ईमानदार रहना है, आपको भ्रष्टाचार नहीं करना है, आपको सेवा करनी है, मदद करनी है। तो भूल जाइए, उनके अपकारों का बदला कभी मत लीजिए, बदले की भावना मत रखिए, इनके लिए क्रोध मत रखिए, ईर्ष्या मत कीजिए, जाने दो, कर्म करके भूल जाओ। यही तो गीता का सार है। कर्म करे जा, फल की चिंता मत करना इंसान। यही आज का पैगाम।